हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अकाउंटेंसी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अपना वेरी फर्स्ट चैप्टर गुडविल किया था और वो कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो गुडविल की क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट हमने चैप्टर किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का बेसिक चैप्टर हम कर चुके हैं पार्टनरशिप का। अब पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए उसका नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? रेशियो जब चेंज होती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जिस्टिंग फर्म के ऊपर क्या फर्म इफेक्ट पड़ता है, न्यू फर्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पीछे देखा कि पार्टनरशिप क्या है, कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा सेक्शन पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन मिनिमम टू पर्सन जो कि एग्री करते हैं कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, जो कि एक बिजनेस के ऊपर से अराइज होते हैं। वो बिजनेस सब पर्सन भी कैरी ऑन कर सकते हैं या कोई एक उन सब के लिए एक्ट कर सकता है। ये हमने पार्टनरशिप में किया था। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की वीडियो में हमने डिटेल में पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा है। अब जो मुद्दा है, अब जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में जब कोई भी रेशो चेंज होती है या कोई भी इवेंट होता है, तो उससे क्या होता है, आपकी फर्म जो है ना, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसके अंदर चीजें चेंज होती हैं। तो चेंज होने के बाद में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्म का काम करने का जो तरीका है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो बदल जाते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब आपकी फर्म का जो काम करने का तरीका है या पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनके प्रॉफिट्स के जो शेयर करने का प्रपोर्शंस है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन, एग्रीमेंट यानी कि हमने डीड की बात करी थी पुरानी क्लास में। पार्टनरशिप डीड डिफाइन करता है रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स whenever there is a change in relationship, जब रिलेशन में चेंज होगा या फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या करवाता है, आपकी रेशियो को चेंज करवाता है। और आज के हमारे टॉपिक पे हम आ चुके हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब रेशियो चेंज होती है तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, अब हम पहले वो देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ये मैंने कुछ रीजंस इनलिस्ट करे हैं। पहला पहला एस्पेक्ट है कि जब एग्जिस्टिंग फर्म का मतलब क्या है, दो पर्सन है, वो किसी रेशियो में शेयर करते थे प्रॉफिट। अब वो कहते हैं कि नहीं यार, हम ना अपनी ना रेशियो चेंज कर लेते हैं। मतलब पर्सन दो ही हैं, उन दोनों के बीच में आपस में सेटिंग चेंज हो रही है, तो एग्जिस्टिंग फर्म के बीच में चेंज हो रहा है। सेकेंड इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, दो बंदे थे, अब तीसरा बंदा आ गया है। ठीक है, इस तीसरे के आने से तो देखो एडमिट होने से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तीसरी चीज है रिटायरमेंट। तीन बंदे थे, एक बंदा रिटायर हो गया, तो कितने बंदे बचे, अब दो बंदों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। डेथ ऑफ पार्टनर भी सेम है रिटायरमेंट की तरह। तीन पार्टनर थे, एक बंदा मर गया, तो दो बंदों के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। एमलगामेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। एमलगामेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स, मान लो दो पार्टी का बिजनेस ये था, दो बंदों की पार्टनरशिप यहाँ थी और तीन बंदों की पार्टनरशिप यहाँ थी। ये दो प्लस तीन ने मिलके, पांच बंदों ने मिलके अपना कोई नया बिजनेस खोला है, अमलगामेट कर लिया, अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब रेशो में क्या चेंजेस होंगे, तो इस तरीके से फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है इन एनलिस्टेड पांच रीजंस के कारण। ठीक है, तो अब जो है हम डिटेल में देखते हैं। हमारा टॉपिक है एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच में जो पार्टनरशिप रेशो चेंज होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। बाकी की बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे कि एडमिशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रिटायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि एग्जिस्टिंग फर्म के बीच में, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब जब पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, उनके बीच में जब रेशियो चेंज होती है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी। एक होती है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो
और एक होती है आपके पास गेनिंग रेशियो, मैंने नीचे मेंशन की है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है और गेनिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन्स थे, अब उनके बीच में तीसरा पार्टनर आ गया, तीन पार्टनर्स हो गए। तो तीसरे के आने से ऑब्वियसली जो दो लोगों के प्रॉफिट थे उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि तीसरे के आने से दो पर्सन्स जो हैं उनके पार्टनर्स का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसी तीसरे के आने से आपके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स, आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स कम हो जाते हैं, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। नेक्स्ट इज, मैंने बताया आपको, यहाँ स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकला या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकली, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आप कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या है बेसिकली, कि जैसे मान लो आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब उन तीन पार्टनर्स में से एक पार्टनर जो है वो जा रहा है, या तो वो रिटायर हो रहा है या उसकी नेचुरल डेथ हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा, इस एक के जाने से अब बचा हुआ प्रॉफिट दो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो अब दो पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उससे क्या होगा कि दो पार्टनर्स को गेन हो गया उसके जाने से, ठीक है, क्योंकि जहां एक तिहाई प्रॉफिट मिल रहा था वहां पे अब 50-50 हो गया दोनों के बीच में, और जो भी डिफाइंड रेशियो होगी। तो गेनिंग रेशियो क्या होती है, एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को गेन होता है ऑन अकाउंट ऑफ दूसरे पार्टनर के जाने से, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग होने से किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, स्क्रीन पे उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आप सॉल्यूशन ना देखें, पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें। मैं आपको सिखाती हूँ कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि ए और बी ये हमारे दो पार्टनर्स हैं, और इनकी ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। तो ये आपने लिख ली, ओल्ड रेशियो है 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम कि हम अपना फ्यूचर प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, दैट इज इक्वली मतलब 1:1। अगर तीन पार्टनर्स होते तो 1:1:1, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में भी करते हैं, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब क्या है, एग्जिस्टिंग फर्म के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, दो पार्टनर हैं ए और बी, ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1, और न्यू रेशियो कितनी हो गई इनके बीच में, 1:1, क्योंकि इक्वली है तो 1:1 हो गया। तीन पार्टनर होते तो 1:1:1, चार होते 1:1:1:1, ठीक है। अब उसने कहा है गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, चाहे गेनिंग का याद रख लो चाहे सेक्रीफाइस का रख लो, ठीक है। तो इसका चेंज निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला याद रख लेती हूँ। सबसे पहले ओल्ड गिवन है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब ए की रेशियो देखिए, ए की ओल्ड रेशियो क्या है, 2, ये देख रहे हैं 2, और इन दोनों का टोटल कितना है, 3। तो प्रोपोर्शन हो जाएगा, ए को 2 मिल रहा है आउट ऑफ 3, ठीक है, 2 मिल रहा है आउट ऑफ 3, माइनस न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, 1, ए की 1 मिल रहा है आउट ऑफ 2, दोनों का टोटल कितना है, 2, ठीक है। अब इधर बात कर लेते हैं हम बी की। अब बी की ओल्ड रेशियो क्या है, 1, 1 मिल रहा है आउट ऑफ 3, नीचे टोटल लेना है, ठीक है, माइनस
बी की न्यू रेशियो क्या है 1 और टोटल कितना है 2, तो 1 मिल रहा है आउट ऑफ 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वाला 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया -3 अपॉन इनका एलसीएम 6। उसके बाद में ये वाला 2 इधर चला गया 2, ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई -3 अपॉन 6, ठीक है जी। ये हो गया 4 में से 3 गया तो पॉजिटिव 1 है ना, तो 1/6। इधर 2 में से -3 करेंगे तो -1/6। अब आपका जो जानने वाला काम है वो ये है कि हमने ओल्ड माइनस न्यू किया। ओल्ड माइनस न्यू क्या सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता था, तो इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। और दूसरे पर्सन जो नेगेटिव वाला पर्सन होगा इसने क्या किया है, इसने गेन किया है। आई होप ये आपको क्लियर है। 1/6 जो है सेक्रीफाइस है, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया और जो नेगेटिव वाला आएगा उसने गेन किया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज ए, बी और सी ये 3:1 की रेशियो में पार्टनर्स हैं। अब इन्होंने बोला कि हम इक्वली शेयर करेंगे, 1:1:1। तो अब ए का शेयर हो गया, ओल्ड माइनस न्यू हम कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब ओल्ड रेशियो क्या है 3, ए का है 3 और टोटल कितना है 3:1 इज 6 ना, आउट ऑफ 6 माइनस न्यू रेशियो 1 और टोटल कितना है 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9 -6 अपॉन 18, ये आ गया 3/18। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो ये तो हो गया हमारा सेक्रीफाइस, ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बाद में बी का निकालते हैं। बी को मिला 2, बी का ओल्ड शेयर है 2, आउट ऑफ टोटल इज 6 -1/3, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई किया 6 -6 अपॉन 18, इट इज 0/18 इज, इसे नील कर दो या नील ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। सी का क्या हुआ 1 और टोटल कितना है 6 -1/3, तो ये हो गया, इधर 3 मल्टीप्लाई हुआ, इधर 6 और ये बना आपका 18, इट वुड बी -3/18। अब जो माइनस वाला पर्सन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें गेन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें गेन। सो ये अब हम ये क्या शो करता है, बेसिकली ये बता रहा है कि रेशो चेंज होने से ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, सी ने इतना गेन किया है और जो बी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सो अब इसके बाद में आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो आपका चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें प्रॉफिट्स किस तरीके से चेंज होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन किस तरीके से चेंज होता है, आपस में पार्टनर्स का रिलेशन कैसे चेंज होता है, सो इस तरीके से हम इसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपके साथ मैंने 2 एग्जांपल शेयर किए हैं, अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। This is all about change in profit sharing ratio, ये हमने आज किया था। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्लास को 1 बार 2 बार जितनी बार आपको समझ आए बेटर तरीके से उतनी बार आप इसे देखिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।